बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जब भी मुश्किल समय बनाए ध्यान चरणों का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए पूरा शरीर है और पूजा होती है चरणों की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुख की नहीं, हाथों की नहीं, चरणों की। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जो चरणों का ध्यान करके सिमरन करता है, सिमरन परिफुल्लित होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान कहीं पे भी टिकाया जा सकता है। कोई कहता है ज्योत पे ध्यान टिकाओ, कोई कहता है यहाँ पे ध्यान लगाओ, कोई कहता है वहां पे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे चरणों का ध्यान, और वाणी तो बार बार कहती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही मैंने अपना मस्तक गुरु के चरणों में रखा, मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चरण कितनी सारी घटनाएं, कितनी सारी। इसमें दुविधा भी बहुत है कि चरण धूड़ होती क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है बाहरी चरण धूड़, उसका भी बड़ा महात्म है, उसका भी महात्म नहीं बताया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है अंदर की चरण धूड़, जो बाहर की चरण धूड़ है, जिसे कई लोग यही कह सकते हैं कि जैसे गुरु ने जिसे बनाया है, अज्ञान है, समझ नहीं है, वो कहते हैं गंदी मिट्टी माथे पे लगा रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार दासी हरमंदिर साहब ने, जहाँ सब चरण धोते हैं ना, वहां से अमृत लेके पी रहा था, तो दूर से किसी ने जोर से आवाज लगाई, गंदा पानी पी रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसी भावना वैसा फल। जिसके लिए गंदा पानी है उसके लिए गंदा पानी। जिसकी भावना ये है कि पता नहीं कौन से संत महापुरुष आज इसमें से चरण धोकर गए, उनके चरण धूल मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है भगत तुलसीदास जी के जीवन की। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी इस घटना को सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते भगत तुलसीदास जी बाजार में बैठे हैं, कुछ लोग उनके शागिर्द नाम जपने वाले, वो भी चौराहे पे बैठे हैं। उनमें से किसी एक ने उठकर कहा, जो दूर से चले आ रहे हैं ना, वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, मुसलमान पीर है। भगत तुलसीदास जी कहने लगे, कौन है वो, क्या नाम है? कहने लगे रहीम। ये वो रहीम है जो अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकबर बादशाह के महल में जब दीवान लगता था, 9 रत्न होते थे, उनमें से एक रत्न ये हुआ करते थे रहीम। बहुत ही कमाई वाले हैं। अब वो दरबार छोड़ चुके हैं, मस्तानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत तुलसीदास जी के मन में आया, कह तो रहे हैं कि ये बहुत पहुंचे हुए हैं, कितनी पहुंच है, मन कहाँ पे ठहरा हुआ है, इम्तिहान लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है सत्संग जी, ये जो आज इसमें एक बात आएगी ना, जब तक ये बात अगर किसी में नहीं है ना, चाहे वो लाखों लोगों से मानने वाले हो, करोड़ों मानने वाले हो, पर अगर ये पॉइंट उसके जीवन में नहीं है ना, तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मैं उसे इंसान ही नहीं मानता, संत की तो बात ही दूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया को मूर्ख बनाया जा सकता है। दुनिया कई कारणों की वजह से पीछे लग जाती है, पर जब तक ये गुण ना हो,
संत हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब रहीम है मुसलमान, जब पास आया तो वहां पर कुछ हाथी खड़े थे। उस जमाने में हाथियों की सवारी होती थी, अमीर लोग करते थे, फिर राजे महाराजा करते थे। हाथी को देखा भगत तुलसीदास जी ने कि जमीन में से मिट्टी उठा उठा के अपने सर पे डाल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुलसीदास जी ने इसे ही सवाल बना दिया। जैसे ही रहीम जी पास पहुंचे, तुलसीदास जी उठ खड़े हुए, नमस्कार किए, कहने के पहले एक सवाल का जवाब दो। रहीम जी जानते थे भगत तुलसीदास जी बहुत कमाई वाले, हाथ जोड़ दिया उन्होंने, कहने के पूछिए। भगत तुलसीदास जी ने सवाल किया, हाथी कहीं पर भी खड़ा हो, उसे मिट्टी मिल जाए तो मिट्टी उठा उठा के सूंड से अपने सर पे डालता रहता है। मिट्टी ना मिले तो पैरों से मिट्टी उखाड़ उखाड़ के अपनी सूंड से अपने सर पर डालता है। चाहे स्नान किया हो तो भी मिट्टी उठा के अपने सर पे डालता है। एक्चुअली साइंटिफिक वजह इसकी और है, वो कीड़े मकोड़े मक्खियां मच्छर भगाने के लिए वो अपने ऊपर मिट्टी डालते हैं जानवर, ये साइंटिफिक रीजन है। पर भगत तुलसीदास जी टेस्ट कर रहे थे कि महापुरुषों की अवस्था कहाँ पर खड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर इस घटना को इस प्रकार अंकित किया गया है, सर्वे कीजिए। नित्य शीश पर कहो रही कहे काज। तुलसीदास जी पूछ रहे रहीम जी से, दूर धरत निस शीश पर, दूर धरत नित शीश पर कहो रही कहे काज। कि हाथी ऐसा क्यों करता है, मुझे इसका जवाब चाहिए। चाहे स्नान किया हो, नहाया हो, नदी में बाहर निकलता है, फिर मिट्टी उठाता है कहीं से भी और अपने सर पे डालता है। जहां भी जाता है मिट्टी खोदता है और अपने सर पे डालता है। ऐसा हाथी क्यों करता है? तो रहीम जी ने कितना प्यारा जवाब दिया, श्रवण कीजिए। जहलज ऋषि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। जहलज ऋषि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। घर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत रहीम जी ने इतना प्यारा जवाब दिया। कहने लगे, हाथी पता है क्यों हर जगह से मिट्टी उठा के अपने सर पर डालता है? राम जी के चरण छू से, भगवान राम जी के चरण छूने से अहिल्या का पार उतारा हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गौतम ऋषि की पत्नी, जिसे गौतम ऋषि ने शराब दिया, पत्थर बन गई थी, उसके चरण राम जी ने चरण छुआए। सबको ये गाथा पता है। कहने लगे, वो गजराज आज भी राम जी के चरण धूली ढूंढ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर जगह से मिट्टी उठा के अपने सर पे डालता है कि शायद यहाँ पे राम जी के चरण पड़े हों और उनके चरण की धूली मेरे मस्तक पे लग जाए, मेरा पार उतारा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जगह जगह से हाथी मिट्टी उठा के अपने सर पे डालता है। ये भक्तों की सोच, पीर की सोच। भगत तुलसीदास जी कहने लगे, मैं नहीं जानता हाथी को वो आज तक वो चरण धूल मिली है कि नहीं, पर मुझे आज मिल गई आपके चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत तुलसीदास जी ने कि पीर के आगे सिजदा करके उनके चरणों पर सर रख दिया कि ये अवस्था होती है संतों की। अब है मुसलमान पीर, पर क्या उस्तत किसकी कर रहे हैं? राम जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनके मन में अल्लाह और राम में कोई भेद नहीं। जब तक ये अवस्था मन की ना हो जाए, सारे महापुरुषों का ज्ञान है, सारी वाणी का ज्ञान है, तब तक कोई
प्राप्ति नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब तक वो संत नहीं बन सकता जब तक उसके मन में द्वितीय भाव है कि ये और है, हम और हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कितनी ही दुनिया पूजे, और कितनी प्यारी बात कह दी उन्होंने। महापुरुष समझाया करते थे, जब कोई कहे ना कि जब जोड़े घर में सेवा करते हैं, कोई आके कहे गंदी मिट्टी है माथे पे लगा रही हो, कहो नहीं, पता नहीं कौन सा जुड़ा हुआ है कि चरण धूड़ आज मिल जाए, कौन किस अवस्था में खड़ा है संगत में, हमें नहीं पता नहीं आज कोई कमाई वाला जोड़े अपने रख गया जो पहुंच चुका है, जिसे प्राप्ति हो चुकी है। उस लालच में मैं हर जोड़े के चरण धूड़ अपने सर पे लगाता हूँ कि उनमें से शायद एक ऐसा हो जो पहुंच गया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी चरण धूड़ी दास ने शायद पहले भी साखी सुनाई, गुरु नानक पातशाह से पूछा था संगत ने आके कि संतों की चरण धूड़ी की ताकत क्या है, तो उन्होंने घटना सुनाई थी कि एक सेठ जिसने कभी कोई नेक काम नहीं किया, कभी कोई सेवा नहीं की, उल्टा संतों की निंदा ही करता था। संतों के डेरे के सामने उसका दुकान थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज ने कहा, इसने तो जीवन में कोई नेक काम किया नहीं, उल्टा संतों की निंदा की, सीधा घोर नरक में डाल दो, इसे सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर जैसे ही नरकों में डाले गए सारे नरक ठंडे हो गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। चंदूद हैरान, धर्मराज हैरान, ये कैसे हो गया, इतना पापी इंसान, जीवन में कोई नेक काम नहीं किया। ये घटना गुरु नानक पातशाह ने सुनाई है संगत को कि संतों के चरण धूड़ी की ताकत क्या है, कोई पूर्ण संत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते वहां पर जो डेरा था, जब ये सारी घटना शॉर्ट में दास ले रहे हैं कि आखिर में परेशान हो गए, जब भी उसे बाहर निकालते हैं तो नरकों में आवाजें आने शुरू होती चिल्लाने की, जब वो अंदर डालते हैं सारे नरक ठंडे हो जाते हैं, आग बुझ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब सारा रजिस्टर खोला तो एक घटना सामने आई कि जब उस डेरे में संत आते थे बहुत, उनमें से एक कोई पूर्ण महापुरुष आ गए, एक दिन आ गए। तो हवा चलती थी, हवा से उनके चरणों की धूल उड़कर मिट्टी जमीन में से इस सेठ के माथे पे लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।